This conference will now be recorded. तो हम स्टार्ट करेंगे चालन क्रिया का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास। स्टार्ट करेंगे हम गर्दन का अभ्यास। पैरों को सम स्थिति में रखेंगे, हाथ नीचे रखें, हाथ कमर पे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाएंगे आगे की तरफ, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, चिन लॉक करेंगे चेस्ट के पास, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, गर्दन को सेंटर पे लाएंगे, ब्रीथ नॉर्मल रखें। अब गर्दन को हम दाएं साइड और बाएं साइड घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को टिल्ट करेंगे राइट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास लेते हुए गर्दन को बीच में लाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, श्वास लेते हुए गर्दन सेंटर पे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी साइड, श्वास लेते हुए गर्दन को सेंटर पे लाएंगे। अब गर्दन का अगला अभ्यास करेंगे हम। गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन घुमाएंगे राइट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर पे आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, धीरे धीरे गर्दन को सेंटर पे लाएं। इस अभ्यास को फिर से करेंगे। गर्दन ले जाइए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर पे आएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, धीरे धीरे गर्दन को सेंटर पे लाए। गर्दन का अगला अभ्यास लास्ट नेक रोटेशन करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएंगे, चिन लॉक करें और यहीं से गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। चेंज एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, चेंज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे गर्दन को सेंटर पे लाएं, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, हाथ नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे संघ चालन पर, कंधों के लिए। तो पैरों को सम स्थिति में लाएंगे, हाथ नीचे रखिए, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे,
अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथ को साइड से अप करेंगे। ध्यान रखना है हाथ को सर के पास नहीं रखना है, हाथों में सर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड से रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को वापस लाएंगे। ब्रीथ नॉर्मल रखें, शोल्डर रिलैक्स रखें। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ साइड में रखें, हथेली ऊपर की तरफ, हाथ को शोल्डर पर रखेंगे और यहीं से कंधे को रोटेट करिए क्लॉकवाइज। 1 2 3, चेंज दूसरी साइड से। 1 2 3, रिलैक्स, वापस। अगला अभ्यास कटी सकते भी कर सकती है। पैर में गैप रखेंगे शोल्डर लेवल पे, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने रखें, सांस छोड़ते हुए कमर को घुमाएंगे राइट साइड, दोनों हाथों को ले जाएंगे राइट साइड, पीछे हाथ को देखेंगे। चेंज दूसरी साइड, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, फिर से घुमाएंगे राइट साइड, सांस लेते हुए हाथ सेंटर पे, चेंज लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। ब्रीथ नॉर्मल रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए। अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों के लिए। पैरों में गैप को मेंटेन रखेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, पैर में गैप रखेंगे शोल्डर लेवल पे, कंधों को रिलैक्स रखिए, सांस छोड़ते हुए घुटनों से झुकेंगे चेयर पोज के लिए, सांस लेते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, रिलैक्स, वापस। यह अभ्यास आपके घुटने और काफ मसल में स्ट्रेंथन लाता है। अब हम आएंगे सूक्ष्म व्यायाम के बाद आसनों का अभ्यास के लिए। तो पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। पैर में गैप रखेंगे 2 इंच का, नॉर्मल, थोड़ा रिलैक्स रखिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने रखेंगे, फिंगर लॉक करिए, रिस्ट आउटसाइड, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करें अच्छे से, धीरे से टो पे आएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 3 to 5 ब्रेथ। चेहरा नॉर्मल रखिए, कमर सीधा रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ को साइड से वापस लाएंगे, रिलैक्स रिलीज करें। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो टो पे नहीं जाएंगी। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए तैयार होंगे, पैरों को मिलाइए, दाएं पैर को मोड़ेंगे,
दाएं पैर की एड़ी को अपने पेरिनियम रीजन तक ले जाएंगे, दोनों हाथ साइड से ऊपर की तरफ और हाथ को ज्वाइन करिए। ब्रीथ होल्ड करेंगे, यहाँ पे ब्रीथ नॉर्मल रखना है। रुकेंगे 3 से 5 श्वास तक। चेहरा नॉर्मल रखें। धीरे धीरे हाथ वापस रिलैक्स, पैरों को नीचे लाइए। ब्रीथ नॉर्मल रखें, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। इसे अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, पैर के पेरिनियम के पास, दोनों हाथ साइड से हाथ ज्वाइन करें। ब्रीथ नॉर्मल रखें, बॉडी को स्थिर रखने का प्रयास करें। यह आसन आपके शरीर में बैलेंसिंग को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करें। ब्रीथ नॉर्मल रखिए, कंधों को रिलैक्स, पैरों को मिला के रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे पादहस्तासन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रख सकते हैं। चेहरा नॉर्मल रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। लोअर बैक साइड की तरफ झुकिए, हाथ को पैर की के बगल में रखें। ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। कोशिश करिए आपको फोरहेड टच हो जाए घुटनों के पास। उतना ही जाएंगे जितना कंफर्टेबल है, स्ट्रेन देने की जरूरत नहीं है। कभी भी झटका नहीं देंगे हम, जर्कलेस अभ्यास को करेंगे। यहाँ कुछ सेकंड रुकेंगे, श्वास को सामान्य रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को सामने से ऊपर की तरफ लाएंगे और वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। पैरों में गैप रख सकते हैं 2 इंच पर, दोनों हाथ कमर पे। ब्रीथ नॉर्मल, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करें। उतना ही जाएंगे जितना कंफर्टेबल है। ध्यान रखना है किसी भी अभ्यास में हमको झटका नहीं देना है, जर्क नहीं देंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे, कंधों को रिलैक्स रखिए। ब्रीथ नॉर्मल, गर्दन रिलैक्स रखिए। धीरे धीरे गर्दन सामने, वापस रिलैक्स, रिलीज करेंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। ब्रीथ नॉर्मल रखिए, घूम जाएंगे धीरे से दाएं साइड, अपने दाएं साइड घूम जाए। पैरों में गैप रखेंगे 3 से 4 फीट के आसपास। दोनों हाथ साइड में रखिए, शोल्डर लेवल पे। राइट लेग के टो को आउटसाइड करेंगे, गर्दन घुमाएंगे राइट साइड, राइट हैंड को देखिए और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को बैंड करेंगे राइट साइड। धीरे धीरे बैंड साइड झुकेंगे, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखिए। ब्रीथ नॉर्मल रखें। तीन से 5 श्वास तक होल्ड करेंगे। जहां पे स्ट्रेच आ रहा है स्ट्रेच को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, दाएं पैर के पंजों को सामने करें, पैरों में गैप मेंटेन रखेंगे और यहीं से लेफ्ट लेग के टो को आउटसाइड करिए। गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए बॉडी को बैंड करेंगे दूसरी तरफ से बाएं तरफ। चेहरा नॉर्मल रखिए, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ, ऊपर हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। उतना ही जाएंगे जितना कंफर्टेबल है आप। ब्रीथ नॉर्मल रखिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ वापस रखें, पैरों को मिलाएं, फेस सामने करेंगे। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले अभ्यास।
तो बैठ जाएंगे हम धीरे से दंडासन में। पैरों को सीधा रखिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, हाथ कमर के पीछे, सांस को सामान रखिए, गर्दन को रिलैक्स करिए, हाथ कमर के बगल में लाएंगे, कमर सीधा रखिए। बैठ के करने वाले अभ्यास में पहला अभ्यास करेंगे भद्रासन। कमर सीधा रखेंगे दंडासन में, सामने देखिए, धीरे धीरे पैर के पंजों को मिलाएं। भद्रासन के लिए, बटरफ्लाई के लिए हाथ से पैर के पंजों को पकड़ेंगे, कमर सीधा रखिए, ब्रीथ नॉर्मल रखें, कंधों को रिलैक्स रखिए। आंखें बंद करेंगे, लोअर बैक से कमर को स्ट्रेच करिए, खिंचाव को महसूस करने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रखेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। पैरों को सीधा रखिए, हाथ कमर के पीछे, पैरों में थोड़ा सा गैप, शरीर को रिलैक्स करें। अब उठाएंगे अगले अभ्यास के लिए, धीरे से बैठ जाएंगे वज्रासन में, बैठ जाएंगे वज्रासन में, कंधे रिलैक्स रखिए, कमर सीधा रखिए, हाथ आगे घुटनों पर रखेंगे, ब्रीथ नॉर्मल, शरीर स्थिर रखिए, चेहरा सामान्य रखिए। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धोष्टासन या उष्टासन। धीरे से घुटनों पे आएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, शोल्डर लेवल पे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, हाथ को लोअर बैक पे रखेंगे और हम जाएंगे अर्धोष्टासन के लिए। जैसे झुकेंगे अर्धोष्टासन के लिए। अगर आप उष्टासन भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, ब्रीथ नॉर्मल, धीरे धीरे वापस आएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में, कमर सीधी रखिए। अब हम करेंगे उष्टासन। फिर से घुटनों पे आए, पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, हाथ से पैर की एड़ों को पकड़ने का प्रयास करें, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, गर्दन रिलैक्स। अगर आपसे उष्टासन नहीं होगा तो अर्धोष्टासन ही करेंगे हम। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव देने की जरूरत नहीं है। ब्रीथ नॉर्मल, स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आए। बैठेंगे वज्रासन में, कंधों को रिलैक्स रखिए, ब्रीथ नॉर्मल रखिए। कुछ सेकंड बिल्कुल शांत बैठे रहें। अगला अभ्यास करेंगे शशांकासन। पैरों में गैप रखिए, घुटनों के बीच में, दोनों हाथ पैरों के बीच में रखें ग्राउंड पे। सांस छोड़ते हुए हाथ को आगे की तरफ ले जाइए, चिन ग्राउंड पे रखेंगे, चेस्ट जिन को टच करिए, ब्रीथ नॉर्मल रखें। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे शशांकासन में। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को नजदीक रखिए, कमर सीधा रखिए, हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल, चेहरा नॉर्मल रखिए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। पैरों में फिर से गैप रखेंगे घुटनों के बीच में, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करिए, हाथ को क्रॉस करिए शोल्डर लेवल के पीछे, शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करेंगे,
सामने देखिए, चेहरा सामान्य रखिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, स्लोली कम बैक, वापस आएंगे अभ्यास से। पैरों को नजदीक रखिए, घुटनों को, कमर सीधा रखेंगे, रिलैक्स करेंगे दंडासन में। पैर सीधे करिए, हाथ कमर के पीछे रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स। जो अभ्यास किया उस अभ्यास को महसूस करने का प्रयास करें। गर्दन को रिलैक्स रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए। अगला लास्ट अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। कमर सीधा रखिए, सामने देखेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करिए, बाएं हाथ से क्रॉस कर देंगे राइट लेग के आउटसाइड से। गर्दन पीछे की तरफ आराम से ले जाइए, पीछे देखने का प्रयास करें। कमर में थोड़ा स्ट्रेच जहां पे आ रहा है उसे महसूस करें। उतने ही जाएंगे जितना आप कंफर्टेबल हैं, अपनी क्षमता को समझना जरूरी है। ब्रीथ नॉर्मल रखिए, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए सामने देखिए, वापस आएंगे, रिलैक्स, चेंज। इसी अभ्यास को हम बाएं साइड से भी करेंगे। तो बाएं पैर को फोल्ड करें, राइट हैंड को क्रॉस कर देंगे लेफ्ट लेग के नीचे आउटसाइड से। गर्दन घुमाएंगे पीछे की तरफ, पीछे देखिए, ब्रीथ नॉर्मल रखें, सांस को सामान्य रखें। होल्ड करेंगे यहाँ पे। अभ्यास में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। सांस लेते हुए सामने देखिए, वापस आएंगे, पैरों को सीधा रखिए, हाथ कमर के पीछे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम पेट के अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो लेट जाएंगे पेट की साइड, मकर आसन में। पीछे पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, पैर के पंजे आउटसाइड, हथेली फोरहेड के नीचे रखेंगे। गर्दन राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है रखेंगे। थोड़ा रिलैक्स करिए, ब्रीथ नॉर्मल रखें। मन बिल्कुल शांत। धीरे धीरे पैरों को आपस में मिलाएं, हाथ को चेस्ट रीजन के आउटसाइड रखें। एक बार हाथ सामने की तरफ लाएंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच करिए। अब हाथ को चेस्ट रीजन के आउटसाइड रखेंगे। सरल भुजंगासन के लिए सांस लेते हुए गर्दन उठाएंगे, चेस्ट अप करिए, ऊपर की तरफ देखिए, ब्रीथ नॉर्मल रखिए। नेवल रीजन के ऊपर वाले भाग को नहीं उठाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे, ब्रीथ नॉर्मल, चेहरा नॉर्मल रखिए, शरीर को स्थिर रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, पैर के पंजों को आउटसाइड रखिए, हथेली फोरहेड के नीचे, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। हथेली को थाई के अंदर रखिए, पीछे पैरों को मिलाएं, हथेली से ग्राउंड को प्रेस करिए, दोनों पैरों को अप करेंगे। शलभासन के लिए पीछे से चिन ग्राउंड पे रखेंगे, गर्दन नहीं उठाना है।
palm face downwards, होल्ड करें यहाँ पे और धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। पूरे शरीर को रिलैक्स करें, धीरे से लेट जाएंगे हम बैक साइड, धीरे से बैक साइड लेट जाएंगे। पैर को सीधा रखें, हाथ कमर के बगल में, शरीर को रिलैक्स करें। पूरा शरीर रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से, दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथ से पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे। अगला अभ्यास सेतु बंधासन, कमर को लिफ्ट करिए ऊपर की तरफ, कमर उठाएंगे ऊपर की तरफ, हाथ से पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे, चिन्ह को चेस्ट रीजन के पास लाने का प्रयास करें, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे सेतु बंधासन से वापस आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करें। अभ्यास करने के बाद, हर अभ्यास के बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पैरों को मिलाएं, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, गर्दन रिलैक्स रखेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को अप कर देंगे तानपातासन के लिए 45 डिग्री पे, हथेली से ग्राउंड को प्रेस करें, पैरों को अप करना है 45 डिग्री पे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों में थोड़ा गैप, कंधों को रिलैक्स रखें, गर्दन रिलैक्स रखें, सांस को सामान्य रखें। किसी भी आसन में सांस को होल्ड नहीं करना है, सांस की गति को सामान्य बनाए रखना है जब आप आसन में जाते हैं। तो अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन, हथेली को हिप के नीचे रखिए, दोनों पैरों को अप करेंगे 90 डिग्री पे। अर्ध हलासन में ध्यान रखना है कि हमारा लोअर बैक ग्राउंड पे हो, गर्दन रिलैक्स है, चेहरा सामान्य रखिए, पेट को रिलैक्स रखिए, श्वास सामान्य रखेंगे। धीरे धीरे अर्ध हलासन से वापस आएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप, पूरे शरीर को रिलैक्स रखिए। करेंगे पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को फोल्ड करिए, घुटनों से फिंगर लॉक कर देंगे घुटनों के आगे, पैर को स्ट्रेच करिए अपने साइड, गर्दन उठाइए, फोरहेड घुटनों के पास। गर्दन में दर्द होगा तो गर्दन नहीं उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए फोरहेड घुटनों के पास लाएं। धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। शवासन में पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, हाथों में थोड़ा सा गैप, हथेलियां छत की तरफ, कंधे रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, आंखें बंद, आंखों को खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। शवासन के लिए पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है शवासन में शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स है, शिथिल है, शांत है। जो जो अभ्यास आपने किया है उस अभ्यास को एक बार मन ही मन दोहराएं।
अभ्यास करने के बाद हमारा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हुआ है ऐसा महसूस करें। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत लेटे रहेंगे। आंखों को खोलने का प्रयास नहीं करें। श्वास को सामान्य रखिए। कुछ सेकंड के लिए इस अवस्था में बने रहेंगे शवासन में। पूरे शरीर को रिलैक्स रखेंगे। अपने श्वास पर ध्यान को लाइए। अपनी श्वास को देखने और उसे महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे शवासन से बाहर की तरफ आएंगे। फिर से अपनी श्वास को देखिए, उसे महसूस करें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर को देखिए मन की आंखों से। पैर के पंजों को मिलाएं। धीरे से बाईं करवट लेट जाएंगे। उठ के बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। ज्ञान मुद्रा में कंधों को रिलैक्स रखेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। ध्यान रखना है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे या तो स्लो अभ्यास करेंगे। श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। कपालभाति स्टार्ट करें। धीरे धीरे कपालभाति से वापस आए। यह कपालभाति का एक चक्र हुआ है। ध्यान रखना है हर अभ्यास करने के बाद कपालभाति के लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है। इसी अभ्यास को हम 2 बार के लिए और करेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति स्टार्ट करें। रिलैक्स करेंगे। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत बैठे रहें। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ेंगे। फिर से श्वास लेंगे। कपालभाति के अंतिम चक्र के लिए जाएंगे हम। स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे कपालभाति के अभ्यास से वापस आए। अपनी श्वास को महसूस करने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लें। श्वास छोड़ेंगे। गर्दन को हल्का सा ऊपर रखें। कमर सीधा रखेंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हम 5 बार के लिए करेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। आंखें बंद रखें। स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन। बाएं नाक से सांस को लेना है। दाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे।
फिर से दाएं साइड से सांस को लेंगे और बाएं साइड से सांस को छोड़ेंगे। यह हमारा एक चक्र हुआ है, इसको हम अगले 5 चक्र तक करते रहेंगे। ध्यान रखें, आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधा रखिए, चेहरा सामान्य रखें। सांस लेने और छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रखिए। सांस की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। सांस की आवाज बाहर नहीं आएगी। डीप स्लो एंड साइलेंट ब्रीथिंग करेंगे। अभ्यास को लगातार करते रहिए। वापस आएंगे नाड़ी शून्य प्राणायाम के बाद। हाथ घुटनों पर रखिए, आंखें बंद रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। आंखें बंद रखिए, जीभ को सामने की तरफ निकालेंगे, जीभ को फोल्ड करेंगे पाइप की तरह और अपने जीभ से सांस लेंगे। फोल्ड करें, सांस छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। स्टार्ट करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अभ्यास की समाप्ति करें, कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम के लिए करेंगे इस अभ्यास को। फिर से सांस लेंगे, रिलैक्स रिलीज करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथ को घुटनों पे रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। 5 बार के लिए करेंगे भ्रामरी। स्टार्ट करें। धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम से वापस आए। भ्रामरी प्राणायाम को हम षणमुखी मुद्रा के साथ भी करेंगे 2 बार के लिए। एक बार षणमुखी मुद्रा में आए, हथेली अंगूठे से कानों को बंद करें। फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर, सेकंड फिंगर नाक के पास, थर्ड एंड फोर्थ होंठ के ऊपर एंड नीचे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 2 बार के लिए। स्टार्ट करें।
वापस आएंगे, हाथ को घुटनों पे रखिए, आंखें बंद रखिए। हम ध्यान के लिए बैठेंगे। मन को बिल्कुल शांत रखें। गर्दन को हल्का सा ऊपर रखिए, चेहरे पे स्माइल रखें। आंखें बंद रखेंगे। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत बैठे रहें। कोशिश करेंगे कि आंखें बंद ही रखें, आंखों को खोलने का प्रयास नहीं करना है। अब समय है संकल्प लेने का। हम संकल्प लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध। End the yoga practice session with a sankalp. I commit myself to always be in a balanced state of mind. It is in this state that my highest self-development reaches its greatest possibility. I commit to do my duty to self, family, at work, to society, and to the world for the promotion of peace, health, and harmony. कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत बैठे रहें। जो आपने संकल्प लिया है उसको मन ही मन दोहराते रहें। हम देश और समाज के प्रति सजग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हम अभ्यास की समाप्ति करेंगे शांति मंत्र के साथ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। कमर सीधा रखें, गर्दन रिलैक्स रखें, चेहरा सामान्य। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़िए, फिर से सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं शांति मंत्र। स्टार्ट करेंगे सभी एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को आपस में रब करिए। दोनों हाथों को चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएंगे और धीरे धीरे अभ्यास की समाप्ति करेंगे। आंखें खोलेंगे, हाथ घुटनों पर रखिए, चेहरे पे स्माइल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोटोकॉल में जुड़ने के लिए।
इस अभ्यास के साथ हम प्रोटोकॉल के अभ्यास की समाप्ति करेंगे। अब मैं डॉक्टर मेधा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेधा मैम हम लोग के लिए कुछ गाइड करें। डॉक्टर मेधा सामने से जैसे भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आप सभी हमारे साथ इस इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन में जुड़ गए। मैं हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह से हमें यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहनने के साथ हम यहाँ पे आए। इंटरनेशनल योगा डे का जो राष्ट्रीय प्रसारण है उसके साथ ही हमने यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का प्रोटोकॉल फॉलो किया है। मुझे आशा है कि आप सभी को मन की शांति अभी महसूस हो रही होगी और पिछले 10 दिनों से हम लोग ये कर रहे हैं। इसके द्वारा हम निश्चित पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और सभी ने एक अनुभव किया होगा कि हमारी जो मानसिक स्थिति है निश्चित ही है और पॉजिटिविटी आ गई है। इस हमारे क्लास की जो निरंतर आ रहे हैं उनमें जो डर है थोड़ा सा बहुत वो कोरोना की वजह से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सामान्य मेंटल स्थिति हम पा रहे हैं। तो निरंतर योगा के अभ्यास के साथ हम ये कर सकते हैं, ये हमने अनुभव से प्रमाणित किया है। तो इसी के साथ मैं हमारे सहयोगी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जो सहयोगी है, पहले तो डॉक्टर आरती सर जिन्होंने ये सारा हमारा सेशन जो है वो लाइव कर दिया है फेसबुक पे। एंड अगेन प्रोटोकॉल जो है हम नेशनल प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही में हमारा प्रोटोकॉल भी हम साथ में ये कर रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आरती सर का। उसी के साथ आशीष सर का धन्यवाद किए बिना मैं यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा प्रोटोकॉल जो है 10 दिनों से हमने 12 तारीख से शुरू किया था, 2 हफ्ते हमने किए हैं और आज का भी सेशन बहुत ही अच्छा हमने कंडक्ट किया है। साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स पीजी स्कॉलर्स डॉक्टर रिंकू और डॉक्टर सपना, दोनों ने भी बहुत ही अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिए हैं। साथ में आप सब लोगों के लिए वो सामने अभ्यास कर रही थी, तो उसके द्वारा हमें बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल करने का प्रैक्टिस का मौका मिला है। और साथ साथ में हमारे सभी पीजी स्कॉलर्स सभी डिपार्टमेंट्स के जो हमें लाइव पे फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से 2 पीजी स्कॉलर्स जो आए हैं। इस तरह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट किया है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से ही हम घर पर रह के, ये हमारा घर ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो हमारा घर है, हमने घर पे ही ये प्रोटोकॉल फॉलो किया है। इसी तरह से हम आइंदा आगे जाके भी ये प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम से काइंडली गाइड अस। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। जी मैडम आ रही है। ओके, नमस्कार। आज जो योगा समत्वम उच्यते और जो हमने प्लेज ली कि हम स्वस्थ रहेंगे, संयमित रहेंगे, इसी प्लेज के साथ सबसे पहले मैं हमारे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के परिवार के सभी सदस्य जो अपने परिवार के साथ यहाँ जुड़े हैं, जिसमें मैं देख रही हूँ यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि आज स्वस्थ वृत्त विभाग ने ये जो आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर मेधा कुलकर्णी, डॉक्टर हारती, आशीष और दोनों भी जिन्होंने प्रदर्शित किया, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर दीपू और जिन्होंने प्रदर्शित किया,
उनके साथ ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ डॉक्टर प्रजापति है, सुजाता कदम है, डॉक्टर व्यास है, मंजूषा, कामिनी और पूरे जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर है, डॉक्टर गालिब है, डॉक्टर मोरे है, सभी जितने भी सदस्य है और सभी स्तर के जो हमारे अध्यापक गण है, पदव्युत्तर स्कॉलर है, अध्यापकेतर कर्मचारी है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, डॉक्टर उमेश तागड़े भी है, सिक्योरिटी का स्टाफ है, हाउसकीपिंग, अटेंडेंट, नर्सिंग, टेक्नीशियन, सभी को एक साथ जुड़ने का काम आज जो योगा डे ने किया है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ आज की विशेषता यह है कि जो ये योगा प्रोग्राम हुआ वो पीछे आप जो टीवी देख रहे हैं, तो जैसे कि योगा विथ एट होम, योगा विथ फैमिली एंड योगा विथ हार्मनी, ये हमने तीनों किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब लोग जुड़ गए, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अपने आप में अनेकता में एकता हमने किया, क्योंकि जो पीछे टीवी का प्लेटफॉर्म है उसके साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो एक निवेदन था, आह्वान था कि आप फेसबुक के जरिए, टीवी के माध्यम के जरिए, मिनिस्ट्री ने जो लिंक की थी उसके जरिए आप हर किसी से जुड़ जाइए। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम पूरे विश्व से आज जुड़ गए हैं और हम एक हार्मनी जो कह रहे विश्व के साथ, दूसरों के साथ एक कम्युनिकेशन, अपना एक संवाद रखना, इसकी हमने शुरुआत की है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। योगा हा समत्वम उच्यते, योगा विथ हार्मनी, अपने आप में हार्मनी रखना। तो मुझे उम्मीद है कि हम हर रोज योग करते रहिए, योगाभ्यास अपने जीवन में जब रखेंगे तब हम हमारे बीच में, हमारे आत्मा, मन और शरीर, हमारे बाह्य वातावरण में, अपने आप में, आपके परिवार के साथ, हमारे एआई परिवार के साथ, हमारे आयुष परिवार के साथ, हमारे समाज का दायित्व रखते हुए विश्व के परिवार के साथ जुड़ जाएंगे और हर कोई तन और मन के स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहेगा, यही मैं आज उम्मीद करती हूँ। योगा हा चित्त वृत्ति निरोधहा, ऐसे कहा है, और आयुर्वेद में भी मन और शरीर की साधना के लिए, स्वस्थता के लिए आत्मज्ञान कहा है। यही कहा है पतंजलि ने भी, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। इसका मतलब जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और मानसिक और आत्मिक समाधान और मानसिक संतुलन के लिए हमें योग बनाना चाहिए। ये आयुर्योग मतलब आयुर्वेद और योग का संगम होना बहुत जरूरी है स्वस्थ और सुख भरा जिंदगी के लिए। और इसीलिए ये आत्मविज्ञान, जैसे कि चरक ने भी कहा था कि मनोदोष के लिए, मन की शांति के लिए मन का औषध क्या है, तो धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ये धी और धैर्य ये हम यम नियम से पालन कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मक विज्ञान है, वो क्या है, वो खुद को अपना एहसास होना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलना, हमारी जो वीकनेस है उसको मजबूत करना, दुनिया के बारे में, आजू बाजू के वातावरण से एक हार्मनी रखना, इसका एक आत्मविज्ञान ये योग के द्वारा साधित होता है। इसीलिए आज ये जो कोरोना महामारी पैंडेमिक है, उसमें धैर्य और संयम के साथ अगर हमें हमारा कर्तव्य निभाना है एज अ फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स, तो हम हर कोई योग की साधना करें, जिससे आत्मविज्ञान, धी और धैर्य ये मिलेगा और हमारा मन का शांति होगी और मन का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। कर्मसु कौशल्य ये कहा है, तो जो हम एज अ डॉक्टर, एज अ स्कॉलर, एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर जो कार्य निभा रहे, उसमें फिटनेस जरूर आएगा। इसीलिए हर कोई
आधे घंटे के लिए योग करें। मैं आशीष और मेधा मैडम, भारती, ज्योति और पूरे पोस्ट पदव्युत्तर स्कॉलर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज जो सब परिवार हमारे साथ जुड़े, उन सभी का अभिनंदन करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि जो योगा ब्रेक हमारे हॉस्पिटल में भी, हमारे संस्थान में भी आयोजित किया है, चाहे हम ना जुड़े, क्योंकि आज अभी फिजिकली हम ना इकट्ठा आए, लेकिन मैं आज से यही निवेदन करूंगी स्वस्थ वृत्त और योग विभाग को, रोज एक योगा ब्रेक सुबह और शाम, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो जो गो टू मीटिंग है, जैसे हम वीकली सेमिनार करते हैं, रोज 5 मिनट के लिए हम योगा ब्रेक करें, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के रुग्ण परिवार और हमारा हॉस्पिटल परिवार भी उसमें जुड़ जाए। यही हम करें तो हम शरीर और मन की स्वस्थता के साथ हमारा कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कर्तव्य का पालन करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये जो टेस्टिंग टाइम और जो क्राइसिस है, उसमें हमारा हर कोई 510 में से सदस्य, जहां हमारे परिवार के लिए भी मीरा एंड भट्टर परिवार और गालिब, हुड्डार और सभी लोग जुड़ गए। ये राजगोपाल जी भी इसमें रहे, सभी लोग इसमें जुड़ गए कि जो हमने दिल्ली पुलिस के साथ आयु रक्षा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निभा रहे। हमारे 15 जो नोडल ऑफिसर है, डॉक्टर रमाकांत यादव है, हमारे पूरी यंगस्टर की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टीम है जुझारू, सभी इसमें है, प्रमोद यादव है, राजाराम है, महातो है, व्यासदेव महातो है, मैं कई लोग यहाँ, भार्गव है, पंकज है, मैं सबको यहाँ देख रही हूँ, हर किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हर कोई इसमें जुड़ गया है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। निदान विभाग ने हमारे पूरे जितने भी फैमिली के लोग हैं, उनका जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करनी है, जो डॉक्टर मोरे मंडल और शालिनी और उनका पूरा विभाग, ये भी इसमें आए हैं। हमारे इमरजेंसी के जो विभाग के जितने भी डॉक्टर राजू सिंह, डॉक्टर भाटी और इमरजेंसी विभाग, एलोपैथी की विंग पूरी ससज्ज हो गई है, सुसज्ज हो गई है। तो ये जैसे कि हमने आयु रक्षा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निभाया और निभा रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस विभाग भी आज फेसबुक के जरिए इसमें जुड़ा है, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि ये जितने टेस्टिंग टाइम में भी हमने हमारा कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कर्तव्य को निभाया, अचूक उसका पालन कर रहे हैं। ये सब हम सब लोग, आप सब लोग उसके बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका जो साइंटिफिक रिगर है, उसको भी हम डॉक्यूमेंटेशन करें। जो इम्यून स्टेटस क्वेश्चनियर है, उसको अच्छी से हम ले और एक साइंटिफिक डेटा पूरी दुनिया के साथ सामने हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये विश्वास पूर्वक है, तो हम पे आयुर्वेद शास्त्र की ये सेवा होगी और सब लोग हमारे शास्त्र पे विश्वास करेंगे। आयुर्वेद मंत्रालय भी बहुत उम्मीद से इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। दूसरी एक चीज के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। 2 दिन पहले से हमारा जो हॉस्पिटल वार्ड है, हॉस्पिटल का जो कोरोना हेल्थ सेंटर है, वो एक्टिवेट हो गया। ये हमारे डॉक्टर गुप्ता, हमारी डॉक्टर अलका कपूर और जो हमारी एनएस है, उनके अथक प्रयासों से और पूरा हॉस्पिटल परिवार उसके अथक प्रयासों से पूरा ये हो गया। और हमारी जो पहली जो कोरोना वॉरियर की टीम है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत है, हमारे मेडिकल ऑफिसर है, पीजी स्कॉलर है, हमारा पूरा नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, अटेंडेंट पूरे जुड़ गए और हम ये एक जो हमने सुविधा करी, जिसमें दिल्ली सरकार की सहायता से, दिल्ली पुलिस की और आयुष मंत्रालय और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से ये हम बहुत अच्छी तरह से उसको निभाएंगे, ये मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है। मैं सभी कोरोना वॉरियर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो पहला टीथिंग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल वार्ड को कम्युनिकेबल वार्ड में करना ये एक बहुत मुश्किल काम, हमारा मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, हमारी इंफेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, लॉन्ड्री सर्विसेज, इंजीनियरिंग टीम, इन सब के सहयोग से हम करेंगे
ये हमारी शुरुआत है, लेकिन इसी जंग में भी योगा के माध्यम से हम आगे जाएंगे, आगे लड़ेंगे। हमारे परिवार के सदस्य इसी जंग में लड़ते लड़ते कुछ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हम आयुर्वेद के साथ जो इम्यूनिटी काढ़ा, इम्यूनिटी स्टेटस हम जो ले रहे हैं, इम्यून कषाय ले रहे हैं, हमारा आयुर्वेद के जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम धूपन हवन चिकित्सा कर रहे हैं, योग आहार सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके साथ हम जल्द ही पॉजिटिव का निगेटिव करेंगे। इससे भी हम जल्द ही बाहर आ जाएंगे और पूरे स्टाफ और पदव्युत्तर अध्यापक हो, पदव्युत्तर स्नातक हो, सभी को ये मैं जरूर विश्वास से और यहाँ ये कहूंगी कि हम आत्मनिर्भर है। हम अपने ही रुग्णालय में उनको हम यही बुलाएंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, हम अपने आप में सक्षम हो जाएंगे और आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं। We are with you and we will take care of everything, not to bother। और जो हमारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमारे 90% स्टाफ वहाँ रहता है, तो उन एसोसिएशन को भी आप जरूर कहिए, वहाँ भी कोई अगर बीमार है तो ये हॉस्पिटल में जरूर भर्ती होगा। और आहार विहार, आयुर्वेदिक औषध और पूरी चिकित्सा के साथ सत्वावजय, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय सभी के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच से हम एक नया प्रोटोकॉल लोगों के सामने ले आएंगे, आप सब लोगों के सहयोग से। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दोबारा उसको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी जो पदव्युत्तर स्कॉलर के पास धैर्य और संयम अभी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्नातक है उनका 27 तारीख को थीसिस सबमिशन है। तो आप डरिए नहीं, आपने पूरे साल भर 3 साल जो काम किया है, आपके सुपरवाइजर आपके साथ है, जो विभाग के अन्य पदव्युत्तर स्नातक है उनको मैं निवेदन करूंगी आप भी उनकी मदद करिएगा, और जो कोरोना पॉजिटिव है उनको भी निवेदन करूंगी आप पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो भी हम आपके साथ हैं, लेकिन धैर्य और संयम के साथ जो हमारी हर एक इम्तिहान है वो हम पार करेंगे। हम जिस जिस स्तर पे जितनी इम्तिहान है उसको हम पार करेंगे। और पूरे जो हमारे जो परिवार के हैं उनके पूरे परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप अच्छा खान पान की का से, इम्यून बूस्टर से, व्यायाम से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से आप इससे बाहर आ जाएंगे। और मैं यही कहूंगी, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी और ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, इसका कर्तव्य से हम पालन करेंगे। पुनः एक बार योगा डे के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब इसमें जुड़ गए इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सबका करतल ध्वनि से अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर मोटिवेटिंग अस। लास्ट में सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, स्पेशल जनरल डायरेक्टर मैम एंड नीम मैम जुड़ने के लिए, अपने डिपार्टमेंट के थैंक यू बोलूँगा कि उनके साथ इस कार्यक्रम में भी आए। सर को भी धन्यवाद दूंगा कि सर ने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से कराया। एंड लास्ट हमारे पीजी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और प्रोग्राम को किया, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आज का दिन शुभ। थैंक यू। अब सब में से कोई कुछ करना चाहेगा? अनंत स्वास्थ्य